तो स्टूडेंट्स, आज रीजनिंग का हम आपके पास दो क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला है हमारे पास कि इस होटल वर्ड है HOTEL, इसको हम 300 लिख सकते हैं किसी भी तरीके से कोड वर्ड। तो उसी तरीके से हॉस्टल को क्या लिखेंगे? देखो, होटल और हॉस्टल में सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क है एस का, बाकी स्पेलिंग तो सेम है। बट यहाँ ट्रिक क्या लगाई गई है, तो अभी ट्रिक समझने से पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले होटल लिखते हैं और उसके बाद यहाँ इक्वल टू 300 लिख देते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके नंबरिंग कर लेते हैं। H किस नंबर पे आता है? 8, O 15, T 20, E 5, L 12। अब ये तो हो गया। अब इतने सारे डिजिट्स को हमें 300 में कन्वर्ट करना है। अब देखो, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता है, इन सारे का इंटू कर दें और आंसर ये आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा इंटू। तो देन माइनस होगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, प्लस ही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऐड 8 + 15 + 20 + 5 + 12, ये सब आपस में जोड़ेंगे, हम आएगा 60 हमारा। अब 60 से 300 कैसे बनेगा? तो थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं हम, तो 60 में 5 का मल्टीप्लाई करने पे 300 तो आ रहा है, लेकिन सिर्फ 5 का ही मल्टीप्लाई क्यों करना है? चलो ठीक है, ये ट्रिक आ गया कि 60 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे 300 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 ही क्यों? यहाँ 300 लिखा है तो क्यों 5 का ही मल्टीप्लाई? देखो, ऐसा होता है कभी कभी कि ऐसे दे दिए जाते हैं और उसमें क्या होता है, सिंपल सा ट्रिक लगा दिया जाता है कि उनका प्लेस वैल्यू को आपस में सम करके टोटल नंबर, जैसे हम एवरेज निकालते थे ना, सेम वो फार्मूला लगा दिया जाता है कि और टोटल जितने लेटर्स हैं उन लेटर्स को आपस में क्या कर दो, काउंट टोटल नंबर ऑफ लेटर्स से इंटू कर दो। जस्ट लाइक एवरेज में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें वैल्यूज़ दी रहती हैं उनका हम क्या करते हैं, आपस में सम करते हैं एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। जो हमें डाटा दिया रहता है उसके टोटल नंबर से जो है क्या करते हैं, डिवाइड। सेम इसमें क्या करना है, इनटू करना है। तो होटल में कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया गया है और हमारा 300 आ गया। 60 × 5 300 आ गया। सेम यही रूल हम किस में लगाएंगे? हॉस्टल में। चलो हॉस्टल देखो, हॉस्टल में क्या है हमारा? 8 15 19 20 5 एंड 12। अब देखो, इन सबको जोड़ने पे यहाँ 60 आया था, सिर्फ एक ये लेटर वर्ड आया। 60 में 19 जोड़ दो, आपका इजी हो जाएगा सम। 9 7 9। अच्छा 7 9। देखो, जब इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए तो आपको ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। इन केस आपको ऑप्शन नहीं पता है तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा ही नहीं आएगा यहाँ की अपने मन से वो कह दिया कि 5 से इंटू कर दे। कोई ना कोई यहाँ जो भी यहाँ पे दिए रहेंगे क्वेश्चन, उनका एक रीज़न होगा। नाम ही उसका रीजनिंग है, तर्क, तो एक तर्क के साथ ही देगा, ऐसे फालतू कोई चीज़ नहीं दे देगा। तो 5 अगर यहाँ पे लिखा है और हमें ऑप्शन नहीं है, हमें पता करना है कि नेक्स्ट वर्ड के लिए हमें क्या रूल लगाना है, तो दैट मीन्स कि ये भी किसी तर्क से, दैट मीन्स किसी रीजन से 5 आया है। क्यों नहीं 1 आ गया, 2 आ गया, या 60 में किसी भी नंबर का इंटू कर सकते थे और 300 लाने, सॉरी यहाँ 300 था और यहाँ पे सम कुछ और भी लिख सकते थे। क्यों 300 ही? मतलब जो भी वर्ड दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया है, वो हमें एक तर्क से, मतलब एक जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उसने अपने दिमाग को कुछ एक्स्ट्रा चलाया है, तो आपको भी वैसे चलाना होगा। ज़्यादातर ये बेसिक्स हैं कि सम आपस में जोड़ के टोटल नंबर से इंटू कर दे, ये तो बहुत बेसिक्स है। ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कर लो। अब इसमें देखो 79 आ गया हमारा। अब 79 के बाद टोटल नंबर कितने हैं लेटर्स के? 1 2 3 4 5 6 है, तो हम इसमें 6 से इंटू कर देंगे। एक चीज़ और, आप कभी कभी ये भी देखेंगे कि वो जितने नंबर ऑफ़ लेटर्स इसमें हैं, नेक्स्ट जो पूछा जाएगा जिसके बारे में, उसमें भी नंबर ऑफ़ लेटर्स सेम रहेंगे। तो कोई दिमाग, तब भी कोई नहीं दिमाग लगाना है, जो रूल है फॉलो कर दो।
और लेकिन अगर लेटर्स चेंज हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तर्क से आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें 5 से हुआ तो इसमें 6 से हुआ, जब इंटू करेंगे तो 6 9 6 9 54 6 7 42 5 5 7 4 7। देखो टेबल हम हिंदी में ही ज़्यादातर कैलकुलेट, इंग्लिश में भले बोले लेकिन मन ही मन में हिंदी में कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या है ना कि हिंदी में थोड़ा अपना सा लगता है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। राष्ट्रभाषा उसको मान्यता मिलेगी तब कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है BGN DJRGN क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले क्वेश्चन को हमें मिसिंग वर्ड खोजना है या कॉमन से लेटर खोजना है। देखो लेटर और वर्ड में अंतर होता है, ये है लेटर और ये है वर्ड। तो गलती से कभी लेटर और वर्ड में कन्फ्यूजन हो तो आप उसको देख लेना, समझ जाना कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ मिसिंग है, यही हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है इसमें, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। 2 7 14 18 10 4 7 14। अच्छा अभी कुछ दिमाग नहीं लग रहा है कि हुआ क्या है। अगर सीधे सीधे देखें तो 2 से 7 जाने के लिए 5 मल्टीप्लाई किया गया और फिर 7 से 14 जाने के लिए 7 का इंटू किया गया। चलो एक रूल तो समझ में आया कि 5 देन 7 दैट मीन्स कि 2 का अंतर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या यही रूल नीचे वाले में भी लगा है। 4 से 10 जाने के लिए 6 का अंतर आ रहा है, नहीं रूल चेंज हो गया है। एंड 10 से 18 जाने के लिए 8 का है। 6 + 2 18, 5 + 2 7, ये तो समझ में आ रहा है, रूल थोड़ा समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और कि यहाँ 5 है और उसके नीचे वाले में 6 है, यहाँ 7 है उसके नीचे वाले में 8 है। तो इसके नीचे वाला तो वे दिया है बट चलो थर्ड वाला भी स्टेप हम ट्राई कर लेते हैं। 7 है देन 14 है, देन यहाँ हमसे पूछा है कि क्या 7 से 14 जाने में 7 का अंतर है। 5 6 7, ये तो समझ में आ रहा है कि एक एक बढ़ता गया। 7 8 तो अगला यहाँ पे 9 होगा, +9 होगा। और ये भी देख लो कि जो है 5 से प्लस यहाँ पे 5 का ऐड हुआ 7 लिखा है और फिर 5 में 2 जोड़ करके मतलब 2 के डिफरेंस पे फिर अगला लेटर का आया है। और इसी तरीके से 6 है, 6 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का अंतर है और यहाँ भी वो रूल फॉलो हो रहा है। 7 और 9 में 2 का अंतर है। उसके बाद ये भी फॉलो कर रहा है, 5 6 7 है, 7 8 9 है। तो दैट मीन्स अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ 14 + 4 है 18 और 18 के बाद यहाँ क्या आएगा, तो इससे हमें नहीं मतलब है, हमें 5 6 7 7 8 9, तो 9 14 में 9 ऐड कर देते हैं, 9 23 आ जाएगा। 23 प्लस पे W होता है, इसका आंसर W होगा। एक तरीका और है इसका कि अच्छा एक चीज़ और ये जो रूल है 7 8 9 वाला ये यहाँ भी फॉलो हो रहा है। 4 + 14 + 4 18 हुआ और 18 + 5 23 हुआ। आप ये देख रहे हैं कि 18 प्लस जो है क्या हुआ 4 5 यहाँ 6 एक और काम डिजिट मिसिंग हो रहा है, वो छोड़ेगा। यहाँ भी वो रूल फॉलो कर रहा है, एक बढ़ करके है। अच्छा और यहाँ पे जो है क्या कर रहे थे हम कि 2 का अंतर था ना, 5 + 7 फिर 7 + 7 14 हो गया था। और यहाँ भी देखिए 9 7 और 2 9 और 9 यहाँ पे 23 आ गया 9 के अंदर से। अच्छा एक रूल ये होगा और एक रूल क्या हो सकता है, एक और इसमें रूल बन रहा है, वो ये है, ध्यान से देखना आप। 2 + 2 है, 4 है और 7 है, ठीक है। 7 है, 10 है और 14 है, 14 है, 18 है, देन यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो 2 में 2 जोड़ा गया है
और 4 में 3 जोड़ा गया, मतलब 2 के बाद 3 आया है। 7 में 3 जोड़ा गया है, 10 में 4 जोड़ा गया है। देखो 2 3 4, ये हम जो ऐसे हॉरिजॉन्टल ले गए थे एंड वर्टिकल ले आए थे, देखो इस तरीके से, वैसे ही यहाँ पे एक और रूल फॉलो हो गया, 2 3 4 और देन 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। और एक चीज़, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, देन 4 के बाद 5 आएगा यहाँ पे, और 14 + 5 क्या होगा 19, चलो 19। यहाँ पे कुछ छूटा है क्या हमारा? 2 4 7 7 10 14 18, हाँ यहाँ पे हम 4 2 3 4 हुआ 5 23, हम इसको नहीं जोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि देखो यहाँ गलती हो गई ना, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, मतलब 2 में 2 जोड़े तो 4 आए, 4 में 3 जोड़े तो 7, वैसे 7 में 3 जोड़े तो 10 आए, 10 में 4 जोड़े तो 14, और 14 में 4 जोड़े तो हमारा 18 आए, 18 में 5 जोड़ेंगे 23 आएगा, दैट मीन्स W आएगा। और ये जो चल रहा था ये हम नहीं कर रहे थे 7 में, वैसे तो देखा जाए 7 में 14 जोड़ेंगे, ये हम क्रम देख रहे थे कि ये 3 4 5 और 2 3 4 3 4 5, मतलब ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे भी बढ़ रहा है 2 3 3 4 4 5, मतलब आप एक रीजनिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें आप एक ही रूल नहीं लगा सकते, और भी रूल लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप इस मेथड से करो, दिमाग आपको लगाना है कि एग्जाम में कौन सा ट्रिक आपको फॉलो कर दिया। देखो पहले नंबरिंग हम कर लिया और मेरे दिमाग में आया कि यहाँ 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ 7 का अंतर आ रहा है, नेक्स्ट वाले में 6 का आ रहा है, 8 का आ रहा है, उसके नेक्स्ट वाले में 7 और 9 का आ रहा है। फिर याद आया कि अरे 5 और 7 में 2 का अंतर है, वैसे ही 6 और 8 में भी 2 का अंतर है, वैसे ही 7 और 9 में भी 2 का अंतर है। तो दैट मीन्स कि ये रूल फॉलो कर रहा है। और एक चीज़ और देखने को मिली कि लाइन से हो रहा है, एक एक नंबर ऐड हुआ है कि 5 6 7 7 8 9, तो यहाँ भी जो है इस तरीके से हम अंतर निकाल करके कर लिया। और इसमें क्या किए कि इसमें भी 2 3, 2 के बाद 3 आ रहा था, 3 के बाद 4 आ रहा था, 4 के बाद 5 आ रहा था, और यहाँ भी 2 3 4 का पेयरिंग चल रहा था, 3 4 5 का पेयरिंग, तो हमने बस वही किया, 4 और 5 था, मतलब 8 10 और 14 में एक 4 का अंतर आ रहा था, 4 और 7 में 3 का अंतर आ रहा था। तो और उसी तरीके से यहाँ पे हम देखें कि क्रम ये चल रहा है कि 2 के बाद उसका नेक्स्ट नंबर है 3 का, मतलब 2 के अंतर होने के बाद फिर 3 का अंतर आ रहा है, फिर नेक्स्ट वाले में हम देख रहे हैं कि 3 के अंतर आने के बाद 4 का अंतर, मतलब उससे एक बढ़ के आ रहा है। तो यहाँ पे 14 और 18 में 4 का अंतर था, तो हमने उसको जो है ट्रिक लगा लिया कि यहाँ 4 का है तो नेक्स्ट 18 और यहाँ जो मिसिंग नंबर है उसके बीच में 5 का अंतर होगा, जस्ट उसके 4 के जस्ट बाद आने वाले नंबर, मतलब 5 का अंतर होगा। तो हमने 5 का अंतर डल गया, 18 में 5 जोड़ा 23, 23 पे W आता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो 2 ट्रिक लगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया रीजनिंग के। रीजनिंग थोड़ा आपको कंसंट्रेट होकर समझना होगा और ये देखना होगा कि जो पढ़ा रहा है टीचर और जो हम समझ पा रहे हैं उसमें कितना अंतर है, क्योंकि जब तक रीजनिंग आप खुद नहीं सॉल्व करोगे आपको रीजनिंग नहीं आएगी। हम आपको एग्जांपल दे के तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जब आप खुद उसको सॉल्व करोगे तो ही आपको रीजनिंग समझ में आएगी, क्योंकि उस समय आपका खुद का अपना दिमाग यूज़ होगा। और जब तर्क आपको करने आ जाएगा, तर्क से देखने रीजन, किसी भी क्वेश्चन में रीजन निकालना आ जाएगा, आपको रीजनिंग आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल मैथ्स का क्वेश्चन पक्का। थैंक यू।